बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं वो है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जिसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली कालांशों में भी जो आपने परीक्षाएं दी उसमें खंड अ उसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपके दिया रहता है। तो एक बार मैं इनका संक्षिप्त परिचय देती हूँ कि अपठित गद्यांश होता क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं। तो अपठित गद्यांश मतलब जो पाठ आपने कभी पढ़ा न हो, उसका एक भाग या अंश आपको दिया गया हो और उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। ये प्रश्नों के उत्तर वैकल्पिक रूप में यानी विकल्प के साथ में रह सकते हैं, यानी विकल्प मतलब ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं। जैसे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और उसमें से आपको चुनकर लिखना रहता है, या फिर प्रश्नोत्तर के रूप में हो सकता है। अब अपठित पद्यांश मतलब कोई भी कविता का एक जो हिस्सा होता है, अनुच्छेद होता है, वो आपको दिया जाता है, उसके अंदर से आपको प्रश्न छांटकर लिखने रहते हैं। अब इनमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? इनमें सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश या फिर अपठित पद्यांश में से आपको पहले जो अनुच्छेद दिया गया है वो आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हैं वो सरल भाषा में लिखने रहते हैं, अपनी भाषा में बनाकर लिखने रहते हैं। उत्तर हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए। अगर वैकल्पिक रूप में पूछा है तो विकल्प के रूप में लिखना रहता है। अगर प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा रहता है, पूछा जाता है, तो आपको प्रश्नोत्तर के रूप में लिखना रहता है। इन अपठित गद्यांश और पद्यांश में व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और ये गद्यांश और पद्यांश हमारी समझने की शक्ति, रचनात्मकता और जो व्याकरण का ज्ञान है उनको बढ़ावा देते हैं, यानी उनसे हमारा ज्ञान और बढ़ता है। तो आगे जो हम करने वाले हैं वो हमारी कार्य पुस्तिका यानी एप्लीकेशन बुक है। उसमें कार्यपत्रक संख्या 4.4 यानी पृष्ठ 31 पर इससे संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है। पहले उस गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ना है और फिर उसमें कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम वो पृष्ठ देखेंगे, फिर उनके जो उत्तर हैं वो हम समझेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक गद्य का भाग दिया गया है, तो वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। तो सबसे पहले, बहुत साल पहले रियो डी जेनेरियो के पास एक टापू में फोफो नाम का एक व्यक्ति रहता था। खाली समय में वह समुद्र की लहरों को देखता और जब लहरें चली जाती तो जो मछलियाँ लहरों के कारण समुद्र से बाहर आ जाती थी वह उन्हें फिर से समुद्र में डाल देता। एक दिन जब वह मछलियों को समुद्र में डाल रहा था तो उसने देखा कि चट्टानों पर एक नन्हा पेंगुइन तड़प रहा था। शायद चट्टानों से टकराकर वह चोटिल हो गया था। फोफो ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। वह उसकी देखभाल करता, उसे दवाई और खाना देता था। पेंगुइन स्वस्थ होने तक फोफो के साथ ही रहा। स्वस्थ होने के बाद फोफो ने उसे लहरों पर छोड़ दिया, मगर कुछ ही महीनों बाद वह पेंगुइन दोबारा उस टापू पर लौटा। फोफो हमेशा की तरह मछलियों को समुद्र में डाल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत पहचान लिया। अब दोनों पक्के दोस्त बन गए। पेंगुइन कभी कभी अपने दोस्त फोफो के घर जाता और इंसानों के बीच खूब मौज उड़ाता। तो ये था हमारा गद्य। अब इसमें पूछे जो गए प्रश्न हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये गद्य पढ़कर बताया। अब सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, फोफो कौन था? तो इसमें से हमें जो उत्तर है वो अपने शब्दों में
लिखना है। तो सबसे पहले फोफो कौन था? फोफो रियो डी जेनेरियो टापू के पास रहने वाला व्यक्ति था। ये हमने अपने शब्दों में बनाकर इसका उत्तर लिखा। अब दूसरा जो प्रश्न है, वह मछलियों की मदद कैसे करता था? अब वह मछलियों की मदद कैसे करता था, जैसे हमने अभी इस गद्य में पढ़ा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? हम उत्तर देखेंगे, लहरों के कारण समुद्र से बाहर आई मछलियों को वह फिर से समुद्र में डाल देता था। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, फोफो को चट्टानों पर क्या मिला? तो क्या मिला था बच्चों, जैसे हमने इस गद्य में पढ़ा था। तो उत्तर हम अपने शब्दों में लिखेंगे, फोफो को चट्टानों पर नन्हा पेंगुइन मिला। तो ये था हमारा गद्य का एक उदाहरण। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये गद्य और इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों हमने अभी जो गद्य था उसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारी कविता है, जो हमारी भी सुनो, उसमें मनुष्य क्या करता है? जंगल काटता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर जंगल कटते होंगे तो वहां पर रहने वाले जीव जंतु उनके बारे में, मनुष्य के बारे में क्या सोचते होंगे और क्या चर्चा करते होंगे? ये हमारी कार्यपत्रक संख्या 4.5 पर दिया गया प्रश्न है। तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको अपने मित्रों के साथ में चर्चा करनी है कि पशु पक्षी हैं वो आपस में क्या बातचीत करते होंगे। आप अपने माता पिता के साथ में भी ये चर्चा कर सकते हैं। अब हम आगे के जो कार्यपत्रक संख्या है उस पर हम चर्चा करते हैं और वो मैं आपको गृह कार्य के रूप में दूंगी। एक छोटी सी कविता है वो आपको लिखनी रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको छोटी सी जो कविता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने बचपन में भी वो बहुत सारी, जब हम LKG UKG में थे, जूनियर सीनियर KG में थे, तब हमने हिंदी में ये कविता पढ़ी थी। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये जो कविता थी वो जीव जंतुओं के ऊपर थी। तो आपको इससे मिलती जुलती ही तुकबंदी के साथ यानी समान लय वाली एक कविता आपको लिखनी है, छोटी सी, जो हमारी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक संख्या 4.6 पर दी गई है, जो पृष्ठ 33 पर आपको लिखनी है। तो बच्चों आज की कालांश में इतना ही। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।